मुरैना से पहली खबर है। रेत माफियाओं ने मामूली विवाद पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग में नाबालिग को गोली लगी है। गोली लगने से नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया है। नाबालिग को ग्वालियर रेफर किया गया है। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। महुआ थाना के साड़ू गांव का यह मामला है। रेत माफियाओं ने मामूली विवाद पर फायरिंग कर दिया और इस फायरिंग में एक नाबालिग को गोली लग गई। नाबालिग गंभीर रूप से घायल है, उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सतेंद्र, ये रेत माफिया तो दिन ब दिन मध्य प्रदेश में बेलगाम होते जा रहे हैं और खासकर मुरैना में ये नाबालिग को टारगेट करके इन लोगों ने गोली मारी। क्या हुआ जरा बताइए दर्शकों को हमारे। के साड़ू के पूरा गांव का मामला है और रेत माफियाओं के हौसले जिले में इतने बुलंद है कि वो इस देने से पीछे नहीं हटते। कई बार घटनाएं देखने को मिलती है, या तो वो वाहनों में टक्कर मारते हैं या कई बार आपस में फायरिंग होती है। उसी क्रम में रेत माफियाओं ने जिस तरीके से फायरिंग की और जो पास में खड़ा जो नाबालिग युवक लड़का था उसको गोली लगी और परिजन उसको तत्काल अस्पताल लेकर आए थे, जहां से गंभीर हालत देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। साथ साथ ये देखने में आती है कि लगातार रेत माफिया खुलेआम रेत चंबल से उत्खनन कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने की बजाय, हालांकि ये बताया जा रहा है, जो अभी हाल ही में पुलिस की मीटिंग भी हुई थी उसमें भी पुलिस अधीक्षक ने तो स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है कि रेत पर कार्रवाई नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल होते हैं, क्या माफियाओं का प्रशासन पुलिस का गठबंधन हो गया या माफियाओं का गठजोड़ चल रहा है। जिस तरीके से पहले राजनेता लगातार माफियाओं के पक्ष में बयान देते थे, माफियाओं के पक्ष में बात करते थे, लेकिन अब जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो आम जनता को इसी तरह से गोलियों का शिकार होना पड़ेगा या उनके ट्रैक्टरों से कुचलकर वो लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और अभी फायरिंग का अगर ये देखा जाए तो रेत के उत्खनन को लेकर ये कोई पहला मामला नहीं है कि अभी रेत के उत्खनन को लेकर फायरिंग। कुछ दिन पूर्व भी अन्य थाना क्षेत्रों में भी रेत माफियाओं को जो ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर और जो सरकारी जमीन थी उसको रेत के ट्रैक्टर निकालने को लेकर काफी विवाद हुआ और फायरिंग हुई। उसमें भी एक युवक घायल हुआ था। उसमें कहानी में नया मोड़ दे दिया कि भाई भाई का विवाद था। इस तरीके की पुलिस कई कहानियां बनाती है, लेकिन साफ तौर से ये देखने में आता है कि अमूमन चाहे पुलिस अधीक्षक हो या जिले के कलेक्टर हो या डीएफ हो, इनको संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन काफी लंबे समय से 2-3 महीने हो गए हैं, 2-3 माह से ये देखने को नहीं मिला है कि पुलिस जिस तरीके से रेत माफियाओं को संयुक्त कार्रवाई करने का जो काम करती है वो लंबे समय से नहीं हो पाई है। जी, अब जब संयुक्त रूप से कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है प्रशासन पे सवाल उठेगा ही। बहुत स्वाभाविक सी बात है। यानी प्रशासन की ये मंशा ही नहीं है कि रेत माफियाओं पर वो लगाम लगा सके जो अवैध तरीके से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो अब तो मध्य प्रदेश की जनता मुरैना के कलेक्टर साहब से पूछेगी ना कि साहब इतनी मेहरबानी क्यों, और पुलिस अधीक्षक से भी पूछेगी आप इतनी मेहरबानी कैसे कर लेते हैं, आपको पुलिसिंग की ABCD क्यों नहीं आती एसएसपी महोदय। ये तो मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है।